हाय फ्रेंड्स, आज का अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं। तो अंडाणु जो है फैलोपियन नलिका में होते हैं। इसके साथ अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कोशिका गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लड़कियों में यौवनारंभ कब शुरू होता है। तो 10 से 12 वर्ष के बीच जो है लड़कियों में यौवनारंभ स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु तथा अम्बीवा में जनन कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो विखंडन विधि जो है सो अपनाते हैं जीवाणु और अम्बीवा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया के द्वारा सजीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जनन के द्वारा जो है सो सजीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि कुछ द्विलिंगी जीवों के नाम लिखे। तो कुछ द्विलिंगी जो जिसमें 2 लिंग होते हैं, जैसे केचुआ, हाइड्रा, फिताकृमि आदि, ये सब क्या है? ये सब द्विलिंगी जीव होते हैं। इसी तरह अगला है, किस में बाह्य निषेचन होता है। तो मेढक में। मेढक ऐसा प्राणी है जिसमें बाहर की निषेचन होते हैं, जिसका वीडियो हमने डिटेल्स में बना चुके हैं, जो आप जाके देख सकते हैं। तो मेढक ही एक ऐसा प्राणी है जो बाहर निषेचन करते हैं। ठीक, बाहर निषेचन करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स जो है सो विषाणु के कारण होता है। इसी की वजह अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में गर्भाशय कितने दिनों की होते हैं। तो स्त्रियों में गर्भाशय जो है सो 9 महीना 10 दिन के लिए होते हैं। कितने? 9 महीना 10 दिन के लिए इसी भी करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि अदरक किसका रूपांतरण है। तो अदरक जो है सो तना का रूपांतरण है। मतलब 1 से 2 बन पाते हैं। किसके थ्रू? तो रूपांतरण होता है किसके थ्रू? तना के थ्रू होता है। तो क्वेश्चन है कि अदरक किसका रूपांतरण है। तो तना का है। इसी के साथ अगला है, संतान उत्पत्ति के प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो पास्चुरेशन कहलाते हैं। इसी की तरह अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में कोशिका का विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और असमसूत्री। कैल्स का निर्माण किसमें होता है। तो उत्तक संवर्धन में होते हैं। किसमें? उत्तक संवर्धन में किसका निर्माण होता है। तो कैसल का निर्माण जो होता है सो उत्तक संवर्धन में होते हैं। इसी तरह से अगला है कि दलपुंज और बाह्य दलपुंज मिलकर क्या बनाते हैं। तो सहायक अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहायक अंग बनाते हैं, जो बहुत सहायक होते हैं। इसी तरह से अगला है कि भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित रहता है। तो भ्रूण कोश जो है सो बीजांड में अवस्थित रहते हैं, बीजांड में ही रहते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागन किस पौधों में संभव है। स्वपरागन किस पौधों में संभव है। तो केवल उभयलिंगी में जो है सो संभव है। किसमें? उभयलिंगी में। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद युग्म जन क्या बनाते हैं। तो भ्रूण बनाते हैं। जब निषेचन के बाद होते हैं तब वो भ्रूण बनाते हैं। हम फिगर क्लास में अच्छे से जानेंगे ये बायोलॉजी समाप्त होने के बाद। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों में क्या किया जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी या ऑपरेशन किए जाते हैं, यानी नसबंदी किए जाते हैं। जैसे पुरुष के शिशन का शिखर भाग क्या है। तो क्या है? ग्लांस है। क्या है? ग्लांस है। पुरुष के शिशन का शिखर भाग क्या है। तो ग्लांस है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया किसमें होती है। तो जीव जंतुओं में जो है सो होते हैं। निषेचन की क्रिया किसमें होती है। निषेचन की क्रिया किसमें होती है। तो जीव जंतुओं में होती हैं और मनुष्य में भी होते हैं। ठीक, लेकिन इस तरह से अगला है कि मलेरिया परजीवी में जनन किसके द्वारा होता है। तो बहुखंडन द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी में जनन किसके द्वारा होता है। तो बहुखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा? बहुखंडन के द्वारा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि कायिक प्रबंधन कितने प्रकार के होते हैं। कायिक प्रबंधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कितने? प्राकृतिक और कृत्रिम। इसी तरह से अगला है कि परागन कितने प्रकार के होते हैं। तो परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन जो अपना से खुद से पराग वो निकालते हैं, और परपरागन यानी दूसरे से जो है सो वो
जनन की प्रक्रिया के लिए सहायक होते हैं। यानी बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? स्वपरागण और परपरागण। इसी तरह से अगला